हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स सेशन ऑफ जीके जीएस रिवीजन। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 क्लासेस और 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हमारी 6 क्लास है। जिन्होंने वो क्लासेस कवर नहीं की, इस वीडियो के बाद आप उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है। इलेक्टेड नहीं पूछा, नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट। रिमेंबर, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250 और जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 245। इस 245 में से 233 इलेक्टेड रहते हैं और 12 मेंबर्स क्या रहते हैं, नॉमिनेटेड। उन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। आंसर क्या हो जाएगा, 12। रिमेंबर, फील्ड याद रखना कि किस फील्ड में नॉमिनेट रहते हैं। वो 4 फील्ड्स हैं, दैट इज आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। यहाँ सबसे कंफ्यूजन ये है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर सर नॉमिनेट हुए थे राज्यसभा में, लेकिन वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं बल्कि आर्ट कैटेगरी में हुए थे। कवर ड्राइव मारना उनके लिए एक आर्ट था। तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी होती है किस फील्ड में करते हैं। स्पोर्ट्स में नहीं थे वो, आर्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी है ही नहीं। सो रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय। अब आप जिन्होंने मुझसे पॉलिटी पढ़ी है उन्हें याद होगा कि रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सेम रहता है। सुप्रीम कोर्ट इनके जज रिमूव कैसे होते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को एक मोशन पास करना पड़ता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। कई बार इसकी जगह ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सेम एज द मैनर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कई बार ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये सेम मतलब रहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे रिमूव होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वैसे होगा, हाई कोर्ट का जज भी ऐसे ही होगा और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी सेम तरह से रिमूव किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज बादशाह खान। बादशाह खान किन्हें कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम, खान अब्दुल गफार खान और खान अब्दुल वली खान। रिमेंबर, खान अब्दुल गफार खान को ही बादशाह खान कहा गया था। ये जो हमारे इंडिपेंडेंट के फ्रीडम फाइटर थे, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वहां से लीड करते थे और इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। फ्रंटियर गांधी इसलिए कि ये गांधी की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की तरह अपना काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैफरॉन इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल। अब ये क्वेश्चन तो आपका यूट्यूब वगैरह से ही कवर हो जाता है, काफी ज्यादा रील्स शॉर्ट्स चलते हैं इस पे। केसर की खेती सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होती है, आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। इनफैक्ट 90% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन जो है वो JNK से ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। अब आपको ये अडॉप्टेड वर्ड का मतलब समझ आ रहा होगा। मैंने इससे पहले काफी बार क्वेश्चंस करवाए हैं कि नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया। वैसे ही क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया। आंसर क्या है, 22 जुलाई 1947। जो प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है उसकी रेशो 3:2 होती है। स्टैंडर्ड रेशो जो है वो 3:2 रहती है। और बंगाली वेंकैया जो प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है वो इनका मॉडल है, इनका बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमंस बाय। अगेन ये साइंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइंस एनसीईआरटी। फीमेल मॉस्किटो बाइट। एनसीईआरटी में इसका नाम भी दे रखा है, फीमेल एडीज है। साइंस तो आपकी सभी एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द विक्टोरिया फॉल्स आर ऑन द रिवर। ये विक्टोरिया फॉल्स आया इसलिए क्योंकि विक्टोरिया, आपने अगर ज्योग्राफी के फैक्ट्स पढ़े होंगे तो उसमें विक्टोरिया फॉल्स का नाम वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स में आता है। अब विक्टोरिया नाम से ऐसा ना सोचना कि ये कहीं इंग्लैंड वगैरह में होगा, एक्चुअली ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है और ये जाम्बेजी रिवर पे है। जाम्बेजी जिम्बाब्वे और जाम्बिया 2 कंट्री उनके बीच में रिवर जाती है, उसी पर है विक्टोरिया फॉल्स। इवन जो हाईएस्ट है उसका नाम भी याद रखना, हाईएस्ट इज एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स वेनेजुएला में, वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेमिया कंडीशन इज ड्यू टू। अगेन अनेमिया कंडीशन ये भी साइंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अनेमिया डेफिशिएंसी ऑफ आयरन या फिर डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी से होता है। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन और उसी में आयरन रहता है, तो इनकी डेफिशिएंसी से अनेमिया हो जाता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लेनेट। अब ये सिंपल क्वेश्चन भी अगर गलत होंगे तो फिर हमारे एग्जाम क्लियर ना करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस तो गलत नहीं होने चाहिए। आंसर इज प्लूटो। वीनस लास्ट क्लास में कहा था इसे मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी
कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। आप एसएससी जीडी से लेके सीजीएल तक इस क्वेश्चन को देखते हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इवन आप लोग एफकेट वगैरह एग्जाम उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन हाउस गैस विच इज कॉल्ड अ लाफिंग गैस इज, अगेन एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी। आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम? लाफिंग गैस। मूवीज में भी वो सीन देख रखा होगा आपने कि वो गैस लीक हो जाती है, वो सब हंसते ही रहते हैं, तो उस गैस सिलेंडर में जो गैस रहती है वो नाइट्रस ऑक्साइड रहती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक ओएस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मैक किस कंपनी ने बनाया है? आंसर तो सभी को पता है, एप्पल। ये तो सबको ही आता होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश एक्सटिंग्विशेस द फायर, तो आग को बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर, ऑक्सीजन की वजह से आग और ज्यादा तेज हो जाती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली होना, एक वर्ड रहता है एब्सेंट, दोनों वर्ड अलग हैं, यहाँ वैकेंट पूछा है। हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हम सभी देख लेते हैं। सो अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर अगेन उनके आने वो भी चले गए तो फिर से प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई, तो फिर बनते हैं, उनके बाद चांस मिलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिमेंबर, द मोमेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करवाने पड़ते हैं इलेक्शंस। सो चाहे वाइस प्रेसिडेंट आ जाए, चाहे सीजेआई आ जाए, चाहे उससे आगे सीनियर मोस्ट जज आ जाए, अगले जो इलेक्शन है वो 6 मंथ के अंदर अंदर ही हो जाने चाहिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ जनरेटर कन्वर्ट्स, अगेन ये साइंस की फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से ही लिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे भी ये तो ऐसे ही पता होना चाहिए। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब हमें पता है जनरेटर से यूज तो हम इलेक्ट्रिकल करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो बदलेगा नहीं केमिकल में, ये तो गलत हो गया। थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, अगेन गलत। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल को तो चेंज ही नहीं करेगा, थर्मल हीट से जनरेट होती है, ऐसा है नहीं, तो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियोस आपके किसी भी हेल्प में आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर दीजिए। दिस इज़ द मोटिवेशन। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो वो आगे बूस्टअप नहीं होती। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।